जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। सारा सही ने शुरू करा, सारा झगड़ा इनका करा है। सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बृजभूषण को ये एहसास हो गया है कि उसके खिलाफ जल्द ही कोई कार्रवाई हो सकती है। तभी तो उसने एक वीडियो जारी करके ये संदेश दे दिया है कि अगर उसके खिलाफ सबूत साबित हो जाते हैं, सबूत सामने आ जाते हैं, तो वो खुद फांसी लगा लेगा। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब उसने वीडियो जारी करके सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है महिला पहलवानों के लिए और खुद के लिए, सुनिए। मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी
जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा बृजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा, आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? न दिन है, न तारीख है, न तारीख है, न फोटो है, न वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। मैंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। चाचा ताऊ, मैंने किसी गरीब लड़की के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है। मैंने गरीब बच्चों की मदद की है। मैंने किसी के साथ अलग से फोटो नहीं खिंचाया है। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, आप पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जो 90 साल की हैं, जब अपने बच्चियों के साथ जाती थीं, तो मैं उनको, बुजुर्ग माताओं को अपने बगल में बैठाता था और सारे हिंदुस्तान को उदाहरण देता था। देखो, ये बूढ़ी मां आई है, ये अपनी नाती को साथ लेकर के आई है, अपने बेटे को साथ लेकर के आई है। अगर चाहते हो कि देश की कुश्ती आगे बढ़े, देश का खेल आगे बढ़े, तो इस हरियाणा की बूढ़ी मां से आशीर्वाद लेने का काम करो और इसके नक्शे कदम पर चलने का काम करो। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। चाचा ताऊ, किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। आज यही हो रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पर लुटा दिया। चाचा ताऊ, भारत की कुश्ती बढ़ाने के लिए मैंने कम से कम अपने जेब से 25-30 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया है। इन्हीं खिलाड़ियों से पूछो, जब ये जाते थे, विशेष करके कैडेट और जूनियर के खिलाड़ी जब कभी विदेश में जाते थे, तो मैं पहले ही बता देता था, जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको $200 दूंगा, जो सिल्वर लाएगा उसको $150 दूंगा, जो ब्राउंज लाएगा उसको $100 दूंगा। नहीं होता था, ये मेरा स्वयं के तरफ से होता था। ये जितने खिलाड़ी आज मेरे ऊपर जो रावण बता रहे हैं, कंस बता रहे हैं, दुराचारी बता रहे हैं, उनसे पूछो इसमें कौन सा बच्चा है जिसने मेरे हाथ से डॉलर न लिया हो। अचानक सब कुछ बदल गया जब मैंने एक नियम बनाया कि नेशनल में आना है, कैंप में आना है तो नेशनल खेलना पड़ेगा, ओपन नेशनल खेलना पड़ेगा। अगर नहीं खेलोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
मेरे चाचा ताऊ, कॉमनवेल्थ की ट्रायल देख लो। अगर इन हीरो पार्टी को विशेष सुविधा ना दी गई होती तो आज इनके पास कॉमनवेल्थ का मेडल न होता। और मैंने महसूस किया कि अब नीचे के बच्चों को ऊपर लाना है तो ये जो अस्त विशिष्ट स्वाभिमानी, जिनको सब मिल चुका, इनको कोई नियम में छूट नहीं दूंगा। इनको जैसे एक सामान्य बच्चा पहले जिले में लड़ता है, फिर स्टेट में लड़ता है, फिर नेशनल लड़ता है, फिर ट्रायल लड़ता है, वैसे इनको भी अपने डिपार्टमेंट को लड़कर आना होगा, नेशनल लड़कर आना होगा। और ट्रायल में जैसे सब बच्चे कुश्ती लड़ते हैं वैसे इनको भी लड़ना पड़ेगा। वहीं से कहानी बदल गई। चाचा ताऊ, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मान लो मैं झूठ ही बोल रहा हूं, लेकिन आपके गांव में कोई बच्चा हो, महिला पहलवान हो, पुरुष पहलवान हो, जो इन आंदोलनकारियों से थोड़ा सा अलग रहता हो, पूछ लो, वो आपको सच्ची बात बता देगा। मेरी इनकी कोई लड़ाई नहीं है, मैं पहलवानी नहीं करता, और जिस क्षेत्र का मैं पहलवान हूं उसमें भी कोई टकराव नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति उत्तर प्रदेश में करता हूं, अयोध्या में करता हूं, उसमें भी कोई टकराव नहीं है। ये जो टकराव बना है ना, ये गरीब परिवार के बच्चों के लिए बना है, क्योंकि मैंने उनके हक में कदम उठाने का फैसला किया है। चाचा ताऊ, मेरे खाप पंचायत के बुजुर्गों, मैं आपका सम्मान करता हूं। बात तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जांच 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, तो बच्चे गलती कर जाएं तो कर जाएं। मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप गलती ना करो, आप गलती ना करो। जितना बुरा ये मुझे बना रहे हैं, उतना बुरा मैं नहीं हूं। अगर मैं बुरा होता, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं बहुत बड़ा चौधरी नहीं हूं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूं। 6-6, 7 बार चुनाव जीता हूं। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। चाचा जीता हूं। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की
आवाज। तो सुना आपने किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है महिला पहलवानों को लेकर के। उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर उसके खिलाफ सबूत साबित हो जाते हैं और तो वो कहीं ना कहीं खुद फांसी लगा लेगा, यानी कि वो अभी तक बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 महिला पहलवानों का बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ब्रिजभूषण को अभी तक बुलाया नहीं गया है पूछताछ के लिए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।